अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंटेड पीके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा जट। हमेशा की तरह आज भी हम अपने देखने वालों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो इससे न जाने वो क्या कहना चाहते थे कि वो कभी कच्चे मकान में रहे, ना कभी इन्हें बारिशों से नबरेदज़मा होना पड़ा। तो शायद यहाँ भी इनकी मुराद ये भी है कि वो अपने से ज़्यादा ज़ोरावरों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। तो हम भी इसके कायल हैं, बल्कि यहाँ तक कि कहते हैं कि अपने से ज़्यादा ताकतवरों की दोस्ती अच्छी होती है, ना दुश्मनी। मोहब्बत हो या जंग, ज़ोरावर हमेशा बलातर रहने की ख्वाहिश रखता है। लेकिन इस शेर को अगर मायनवी लिहाज से हम अपने कौमी तनाज़ुर में देखें तो ये जो आजकल इन बारिशों ने वतन अजीज़ का हशर नशर कर रखा है, तो ये बिल्कुल सच लगता है। हम भी अजीब नाशुक्री कौम हैं। जब बारिशें कभी हमसे रूठ जाएं और कहत और खुशकसाली के असारों खतरात मंडलाने लगें तो गिरगिरा कर अल्लाह ताला के हजूर बारिशों के लिए दुआएं मांगते हैं। और फिर बारिशें ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान हो जाएं तो छतों पर चढ़कर अजानें देते हैं और दुआ करते हैं कि ए अल्लाह ताला अपनी इस रहमत को दूर कहीं और ले जाएं। तो गोया हमने खुशकसाली का मुकाबला करने का कोई ढंग रखते हैं, ना पानी की फरमानी को काबू में करने का अंगोराहन। बस हाथ पे हाथ दड़े दुआ पर ही इन्हसार करते हैं और तवक्कुल खुदा बगैर कुछ किए, और देखा जाएगा कि मफरूज़े पर ही हम वक्तकार बंद रहते हैं। तो इसी तरह हमारी हुकूमतें भी एडहाक अज़म पर चलती हैं और हमारे हुक्मरान अपनी अपनी बारी के इंतज़ार में बरसर बेकार रहते हैं और फिर अपनी हर इस बारी की सरचारी में अपने अपने मफादात से आगे कुछ नहीं सोचते। मुस्तकबिल की किसी भी मुस्तकिल मनसूबाबंदी का ना ही इनमें अदराक होता है, ना ही ख्वाहिश। हमारे यहाँ ये कहावत बहुत मशहूर है कि हिंदू वक्त से पहले, मुसला वक्त आने पर और सिख वक्त गुजर जाने के बाद सोचता है। इस कहावत में किस कदर सदाकत है हम नहीं जानते, लेकिन ये जो कहा गया है कि मुसलमान इस वक्त जागता या सोचता है जब मुसीबत या कोई आफत सर पर नाजिल हो, तो ये बिल्कुल सच है। और ऐसा बहैसियत कौम हमारे साथ अक्सर होता रहता है। और फिर जब हम कभी ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जाते हैं तो बदहवासी में हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते तो नाचार दूसरों की तरफ मदद के तलबगार होते हैं। क्या ही अच्छा होता है कि हमने पहले ही से ऐसी कोई मनसूबाबंदी या तदाबीर कर रखी होती कि मुल्क में खुदा न ख्वास्ता कभी खुशकसाली या कहत पड़ जाए तो इसका सदेबाब कैसे किया जा सकता है, या फिर कभी मुल्क पानी की फरवानी की किसी बला में मुब्तला हो जाए और सैलाब आ जाए तो कैसे सूरत हाल का मुकाबला किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम अगर अपने तमाम पहाड़ी इलाकों से गुजरने वाले दरियाओं, नदी नालों पर जहां मुमकिन हो सकता छोटे बड़े डैम बनाकर इनको नकील डालकर रखी होती तो आज इस पानी की इस कदर बेमहाबा और बेमहार रफ्तार ना होती और इसी तरह इसके रैलों की ये बेराहरवी और आवारगी इतनी तबाही ना मचाती। और यूं हमने अगर इस अजाफी पानी को भी डैमों में महफूज कर लिया होता और इसे समुद्र में जाने से रोक लिया होता तो इससे मुल्क में आने वाले वक्तों में किसी भी मुमकिना खुशकसाली का दावा किया जा सकता था और फिर इन डैमों से इस मिकदार में सस्ती बिजली पैदा की जा सकती कि इससे मुल्क भर में ज़राअत और सन्नत का पहिया तेज़ रफ्तारी से रवादवा रहता और चारों तरफ खुशहाली के मनाजर देखने को मिलते। लेकिन अफसोस सदा अफसोस, यूं ना था हमने फक्त चाहा था यूं हो जाए। अल्लाह ताला के हर काम में ख्वाह कितनी ही तबाही क्यों ना हो, कोई ना कोई बेहतरी का पहलू ज़रूर होता है। और फिर इस सैलाब से फलाह का पहलू ये निकलता कि जैसा कि हमारे कच्चे इलाकों में एक कसीर आबादी रहती है और इनके गुजर बसर के औकात का इन्हिसार इन्हीं कच्ची ज़मीनों पर खेतीबाड़ी करते हैं, तो इनकी ये ज़मीनें जब कसरत काश्तकारी से कमज़ोर बल्कि बांझ पड़ जाती हैं तो इन्हीं सैलाबों के पानियों में पहाड़ों से अपने साथ लाई हुई जरखेज़ मिट्टी पड़ने और सैराबी नमी से नई ज़िंदगी पाती हैं और दोबारा काश्तकारी हो जाती है। इस कुराहे अर्ज़ पर कई ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ सारा साल लगातार बारिशें बरसती रहती हैं, लेकिन वहाँ के लोग ना कभी इन बारिशों से बेजार हुए हैं, ना बदहवास और ना ही किसी बड़ी तबाही से दो चार हुए हैं। तो इसलिए कि इन्होंने इन हालात में रहने की मुस्तकबिल मनसूबाबंदी और मुकम्मल इंतजामात कर रखे हुए होते हैं, जबकि हम में आने वाले खतरों की पेशगी, अदराक और मुस्तकबिल की मुस्तकिल मनसूबाबंदी और मुनासिब इक़दामात का मुकम्मल फुकदान है।
जिसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। और शायद इसीलिए भी कि हमने जहाँ कहीं ऐसे इक़दाम किए हैं वो नहायत बददिली और बदनीयती से किए हैं। जो भी जहाँ भी कहीं भी ऐसे बंद पुल या सड़कें वगैरह बनाई हैं फ़कत अपनी कमीशन खाने के लिए नहायत गैर मियारी और गैर एतबारी बनाई हैं कि अब पानी के एक ही रेले में खसोखशा की तरह बहे चले गए हैं। जबकि इसके मुकाबले में अंग्रेज़ के बनाए हुए ऐसे कई स्ट्रक्चर एक सदी गुजरने के बावजूद आज भी कायम दायम खड़े हैं। ऐसे में अल्लाह ताला की तरफ से हम पर कोई अजाब आए तो गैर मुतवक्का नहीं, तो सैलाब की इन तबाहकारियों पर अब हमारे पास अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के अलावा कोई चारा नहीं। तो पूरी कौम मिलकर माफ़ी मांगे कि या रब्बुल आलमीन, हम खताकार, बदकार और गुनाहगार हैं, फिर भी तेरे आजिज़ बंदों में से एक हैं, हमें माफ़ फरमा। नाज़रीन, उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल पॉइंट.pk को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए रीता जट को इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।